चलिए शुरू करते हैं। आज हम पैरामेट्रिक की थर्ड क्लास करते हैं एक और इस बार हम फिर दोबारा से एक नई शेप उठाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एलईडी यूनिट बनाई थी फर्स्ट टॉपिक में। सेकंड में हमने एक स्टैचू उठाया था और उसको स्लाइस की हेल्प से हमने पैरामेट्रिक डिज़ाइन दिया था। आज हम करने वाले हैं एक वेव टाइप क्रिएट करेंगे किसी बॉक्स के ऊपर और फिर उसका पैरामेट्रिक डिज़ाइन करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया। कुछ साइज़ वगैरह आप देना चाहो इसको साइज़ दे दो। सपोज मैंने लिया 6 इंच या 1 फीट ले लेते हैं और यहाँ साइज़ लिख दिया सपोज 8 फीट बाय 8 फीट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर होने चाहिए एजेस आपके। वायर फ्रेम किया तो यहाँ पे ऑलरेडी एजेस यहाँ पे हैं काफ़ी सारे, तो ठीक है हम ये सारे एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लेते हैं। पॉली कर लिया, अब फ्रंट भी खोला, F प्रेस किया, ग्रिड ऑफ कर ली। अब जो बीच का पार्ट है सारा ये मैंने पॉलीगन से सेलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डन। अब क्या करना है, जो ऊपर वाला फेस है जिसके ऊपर आपके एजेस हैं, कैसे दिखाई देंगे एजेस, जब आप F4 प्रेस करेंगे ये एजेस विजिबल हो रहे हैं। अब करना क्या है, एक एलिमेंट लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, लिस्ट खोलना है, यहाँ से कमांड उठाना, कौन सी, रिपल। देखो आ रहा है रिपल ऑप्शन। तो रिपल लेने के बाद देखो एम्पलीट्यूड होता है, जैसे कि इस इमेज में एम्पलीट्यूड आपको दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे डेप्थ में फिर ऊपर उठा हुआ है, फिर डेप्थ फिर ऊपर उठा हुआ है। तो इसी टाइप से हमें एम्पलीट्यूड को यूज़ करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया 6 इंच, 2 इंच लिया, इसको भी कर दिया 2 इंच। अब एक वेव टाइप बननी स्टार्ट हो गया। वेव लेंथ क्या है, ज़्यादा बड़ी है, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। देखो ठीक, कितनी वेव आपको बनानी है वो आप यहाँ पे क्रिएट, यहाँ से इसको आप अप डाउन ऐसे करके देख सकते हैं। सपोज मैंने इतना ले लिया, ठीक है। और फेज मतलब शुरू कहाँ से करना है, देखो है ना, जैसे बीच में बिल्कुल मुझे फिनिश करना है तो उसको हम ऐसे फिनिश भी कर सकते हैं। जैसे इस इमेज में आप देखो बीच वाला पार्ट को जैसे एम्प्टी रखा गया, तो आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। डीके मतलब इसको कम करना, जैसे थोड़ा डाउन करना, थोड़ा ऊपर रख लिया। कुछ वेव से ही मिलता जुलता है समझ लीजिए आप, लेकिन रिपल में क्या सेंटर से आपकी वेव स्टार्ट होती है। चलिए इतना काम हमारा हो गया, रिपल का काम ख़त्म। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं यहाँ से हम एडिट पॉली बाहर से। ठीक है, और क्या करने वाले हैं इस बार, हम इसको और इसको आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। तो बॉर्डर से इसको सिलेक्ट कर लिया और बॉर्डर से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रिज कर देते हैं इनको आपस में, ना, तो ये सारा कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, एक एज लिया यहाँ से और इसका रिंग ले लेते हैं, Alt+R, फिर कनेक्ट किया। क्योंकि अभी मैं इसको स्मूथ करूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एजेस को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि स्मूथनेस को हम कंट्रोल कर पाएँ, नहीं तो पूरा मिक्स हो जाएगा। बस अब इस पर हम लेते हैं एक टर्बो स्मूथ। ठीक है, आप चाहो तो एक रखो या एक से ज़्यादा तक करना चाहो तो कर सकते हो, बट ज़्यादा हो जाएगा, एक ही काफ़ी है। तो इतना भी नहीं करना है, नहीं तो एजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इसको स्लाइस के लिए रेडी करते हैं ताकि इसमें हम कटिंग कर सकें। ठीक है, तो इसको मैंने रोटेट कर लिया और एंगल लिखा है यहाँ पे 90। ठीक, इसको ऐसे रख लेते हैं। ओके, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लिया मैंने शेप्स, और शेप्स में क्या लेंगे, सेक्शन। ठीक, सेक्शन लेने के बाद व्यू खोला मैंने यहाँ से और इस टाइप से एक सेक्शन ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब इसको मूव किया मैंने, फ्रंट व्यू रखा, इसे मूव करके यहाँ रख लेते हैं एक कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक चाहिए मार्किंग। अब क्या करेंगे, यहाँ से एरे कर लेते हैं इसको, है ना। एरे में जाके नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने यहाँ पे सपोज डाल दी 15 डाल के देखते हैं। प्रीव्यू ऑन कर देते हैं और यहाँ से क्या करना, आपको डिस्टेंस बढ़ाना है। देखो ठीक, अब आपको लगता नहीं है स्पेसिंग ज़्यादा है
तो मैंने यहाँ पे इसको 20 कर दिया और फिर इसको कम करते हैं। फिर 8 इंच के हिसाब से तो ज़्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है। 25 करके देखते हैं, ये ठीक है। थोड़ा कम करते हैं, 3.5 इंच कुछ करके देखते हैं, 3.75 इंच इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको करते हैं फाइनली ओके। तो सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैंने इधर मूव कर लिया, सपोज डन। अब क्या करना है, हमें इसका क्रिएट शेप करना होगा यहाँ पर। तो इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, क्रिएट शेप पे आपको क्या करना है, क्लिक ओके। तो ऐसे ही आपको सबको क्रिएट शेप करना होगा 1 बाय 1। ऐसे ही हमने पिछले वाले में किया था, उसमें काफ़ी सारे हमने स्लाइस लिए थे, 40-50 के अप्रॉक्स लिए थे। उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा था सेलेक्ट करने में। यहाँ पे तो थोड़े कम ही है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और बाकी डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, जितनी जल्दी जल्दी हम क्लिक करें उतनी जल्दी ये फिनिश भी हो जाएगा। तो इसमें बेनिफिट यही है, बस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप लेके ड्रॉ करके उसकी आप कटिंग कर सकते हो। और ट्रैक बार वाले में ऐसा नहीं है, उसमें अलग सिस्टम, वो आपने देखा था। उसमें रिकॉर्डिंग होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, उसमें चेंजेस कर करके। तो इस तरीके से हमने इसके सेक्शंस रेडी कर लिए हैं। अब सेक्शंस को थोड़ा मूव करके साइड करते हैं और इसको भी अब हम साइड करते हैं। और अब इसको सेलेक्ट करके क्या करें, एक्सट्रूड कर लें आप। अब इसमें क्या करना होगा, थिकनेस प्रोवाइड करनी होगी। ये थिकनेस भी हमने इसमें दे दी, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करके एक मटेरियल दे देते हैं। यहाँ से पूरा सेलेक्ट किया, असाइन, यहाँ से लिया बिटमैप और कोई टेक्सचर ले लेते हैं बाहर से, है ना। टेक्सचर मैंने ले लिया वुडन का ही, ओपन और शो। एजेस बंद कर दें आप। देखो, अगर हम साइड व्यू से देखें तो ऐसा ही कुछ हमारा ये बना है, बट इसमें आपको थिकनेस कम करनी होगी और स्टेप्स करने होंगे आपको ज़्यादा। तो ये है आपका पैरामेट्रिक। इस बार हमने यूज़ किया किसको, रिपल वाले ऑप्शन को। तो उसकी हेल्प से हम इस टाइप से रिपल वाले पैरामेट्रिक बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पैरामेट्रिक बनाना है लेकिन रिपल की हेल्प से।